यस्टरडे कल रात का मैच था बिटवीन द गोट वर्सेस द गोट, नॉट दीज गोट्स, आई मीन द गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस द गोट लियो मेसी। एंड भाई क्या ये 3-0 विल फॉर यूवेंटस बताता है कि the GOAT Cristiano Ronaldo is better than the GOAT Leo Messi, because first match में when Ronaldo did not play, Barcelona 2-0 win लेके गई थी from the Juventus Stadium, and आज this 3-0 loss, what does it say? Let's find out. Let's talk about that. इस गेम में बिफोर वी टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड किसी प्लेयर पे या किसी मैनेजर पे या किसी पे भी ब्लेम डालने के पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज बोल सकते हैं हम कि भाई यूवेंटस वर जस्ट बेटर देन बार्सिलोना। दे वर जस्ट ऑन अ डिफरेंट लीग इस गेम में। रिसेंटली बार्सिलोना एज अ टीम वर नॉट गुड। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इट वॉज जस्ट अ बंच ऑफ 11 प्लेयर्स जो अपना गेम खेलना चाहते हैं, राइट, एंड उस बेसिस पे फिर जो हो जाए सो हो जाए वाला काइंड ऑफ थिंग। बल्कि जब हम यूवेंटस को देखते हैं तो दे वर लुकिंग लाइक अ टीम, चाहे डिफेंसिवली बात करो चाहे अटैकिंग वाइज बात करो, किसी भी तरीके से। एज फॉर बार्सिलोना दे वर नॉट लुकिंग लाइक अ टीम एट ऑल। एंड इससे हमको समझ में आता है बार्सिलोना की डिपेंडेंसी ऑन मेसी, बिकॉज मेसी के बिना ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना कुछ नहीं कर सकती। लास्ट वीकेंड पियानिच मीडिया में आकर उसने बोला था कि मुझे इनफ प्ले टाइम नहीं मिल रहा बार्सिलोना में एंड आई एम नॉट गेटिंग गेम्स इन द लीग एंड व्हाट नॉट, मालूम ही होगा तुमको। आज रोनाल्ड कोमन ने बोला कि चल भाई तू आजा टीम शीट पे स्टार्ट कर, देखते क्या उखाड़ लेते हैं। पियानिच आया एंड व्हाट डिड ही डू? क्या उसने बॉल्स विन किया? ना। क्या उसने गेम में इम्पैक्ट डाला? ना। क्या उसने बहुत अच्छे पासेस निकाले? क्या उसने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए? तो पियानिच को ऐड करने से मिडफील्ड में क्या मिला बार्सिलोना को? क्या ऐड हुआ उनकी टीम में? नथिंग। एंड जब तुम ये टाइप की परफॉर्मेंस देते हो कि भाई यू ऐड नथिंग एंड दैट आल्सो अगेंस्ट योर फॉर्मर टीम, उसके सामने तो भाई इंसान का ऐसे अलग जोश होता है। उस मैच में यू ऐड नथिंग टू योर टीम, तो हाउ डू इवन एक्सपेक्ट अ कोच जो जिसकी टीम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, जो ऑलरेडी क्राइसिस में है, टू पुट यू इन देयर, ठीक है, व्हेन हिज टीम इज परफॉर्मिंग गुड? ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू डू दैट। ऑब्वियसली वो ये चीज नहीं करेगा। एंड बात रहा बार्सिलोना का, हमने कादिस के खिलाफ वाले मैच में, एटलीस्ट मैंने पर्सनली कादिस के खिलाफ वाले मैच का रिजल्ट देखकर मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है इस मैच में। आई रियली थॉट कि यूवेंटस आर गोना हैव अ ट्रिप, लाइक अ फील्ड ट्रिप, एंड वही हुआ। यूवेंटस के लिए दिस वाज लाइक प्रैक्टिस मैच। इट वाज लाइक आराम से बस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग द बॉल अराउंड, दे आर प्लेइंग द स्टाइल ऑफ प्ले। वो लोग अपनी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, फुल बैक्स को आगे पुश कर रहे हैं। फुल बैक्स क्या, उनको वाइड बैक्स बोल लो, उनको आगे पुश कर रहे हैं। क्वाद्राडो एक विंग पे बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा फुल बैक दूसरी विंग पे बर्बाद कर रहा है। एंड देन दे वर जस्ट डोमिनेंट ऑल राउंड। भाई हाउ बैड कुड यू बी एज अ टीम कि तुम बेसिक्स ऑफ फुटबॉल भूल जाओ एक गेम में? दैट इज माई क्वेश्चन फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। क्योंकि सेकंड गोल में, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड गोल की मैं बात ही नहीं करने वाला, दे वर पेनल्टीज एंड व्हाट नॉट, बट सेकंड जो मैकेंजी ने स्कोर किया, नो मैं उससे कोई प्रेज नहीं लेना चाहता। इट वाज अ फैंटास्टिक वॉली, बट बॉक्स के अंदर क्या तुम ऐसे दो प्लेयर्स को खाली छोड़ सकते हो? दैट इज माई क्वेश्चन फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एंड उसके कोच एंड इट्स प्लेयर्स। क्या तुम बॉक्स के अंदर ऐसे एक प्लेयर को खाली छोड़ सकते हो इन सच अ बिग मैच? These things don't make sense. These things don't make sense to any fan of Football Club Barcelona or any fan of football. कि भाई being a club like Barcelona with such a huge name and with such huge players, ये कैसे हो सकता है? How is this even fine for a club like them? And it was just disappointing. Barca was just disappointing. And जब हम disappointing word के बारे में बात करते हैं तो चलते हैं अगले disappointing result पे, जो था मैन यूनाइटेड की लॉस वर्सेस लाइप्जिग। अब इसमें डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से नहीं, बिकॉज लाइप्जिग आर अ ग्रेट टीम, उनके सामने हारना इज नॉट अ शेम, बट फॉर टीम लाइक मैन यूनाइटेड जिसके लिए एक
पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड इनने फर्स्ट बार जब खेला था इनने 5-0 की स्कोर लाइन लेके गए थे लोग लाइप्जिग के खिलाफ। व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस गेम, व्हाट इवन हैपेंड इन दिस मैच? मैन यूनाइटेड वो बैड, ठीक है, उनकी एक ही टैक्टिक है जो मुझे जितना समझ में आता है कि भाई पहली चीज़ तो है कि डिफेंड करो एंड काउंटर्स पे गोल मारो, एंड उसके बाद उनकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिक है ब्रूनो असिस्ट कर देगा, ब्रूनो गोल बना देगा, ब्रूनो स्कोर कर देगा। अब तो भाई ब्रूनो पेनल्टी भी विन कर लेगा, ब्रूनो फ्री किक्स भी विन कर लेगा, सब कुछ ब्रूनो ही कर लेगा, तो भाई 11 प्लेयर्स खिलाने का मतलब ही क्या है? आई मीन दैट इज लिटरली व्हाट आई थिंक इज द टैक्टिक ऑफ देम। इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि भाई फॉर देम इट वाज अ गेम। देखो पहला मैच उन्होंने विन किया, ऑसम विन पीएसजी, दूसरा मैच लाइप्जिग के खिलाफ, तीसरा मैच वो हारे इस्तांबुल बशिक्शर से, ठीक है, इट वाज आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। फिर वो लोग इस्तांबुल बशिक्शर से जीते, 9 पॉइंट्स इन 4 गेम्स, ऑलमोस्ट क्रूजिंग, उन लोगों को ऑलमोस्ट सर्टन था, उनको लास्ट 2 गेम्स में सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए था, मतलब एक ड्रॉ भी उनको थ्रू ले गया होता आज। एंड व्हाट डू दे एंड अप डूइंग? दे फक अप, वो अपना चांस फेंक देते हैं। दे आर लाइक पीएसजी लाइप्जिग जाओ भाई तुम दोनों, हम यूरोपा लीग में ठीक है, हम वहीं ठीक है। What the bloody hell? क्योंकि भाई they just gave their chance away and it was disappointing from United's perspective, क्योंकि भाई Ole Gunnar Solskjaer ने last week आया and he says in the media that if anything my team or Manchester United in itself is extremely consistent. Do I need to say anything more? क्या मुझे इसके आगे कुछ ऐड करने की भी जरूरत है? They call themselves consistent. He calls his team consistent and then goes on and loses like this. And that's just ridiculous about this. And ridiculous in Europa League. Now they are going to play in the Europa League. And जब यूरोपा लीग की बात कर रहे हैं तो उस टीम की भी बात कर लेते हैं जो शायद आज के बाद यूरोपा लीग में जा सकती है। एंड येस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, जो आज बोरुसिया मुंशनग्लाडबाख के सामने खेलने वाली है in the night at 1:30. And bhai, this game is of huge significance because Real Madrid playing in the Europa League, okay, would be absolutely ridiculous. And as a football fan, चाहे तुम बारसा के फैन हो, चाहे तुम मैड्रिड के फैन हो, चाहे तुम मैनचेस्टर सिटी के फैन हो, चाहे तुम एथलेटिको मैड्रिड के फैन हो, तुम भी नहीं चाहोगे कि भाई रियल मैड्रिड जैसी टीम यूरोपा लीग में जाए। येस फॉर द बैंटर्स, तुम सब बोलोगे कि भाई हाँ फॉर द बैंटर्स, यू नो, कि मे बी आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड हो गया एंड ओबामेयांग पुल्स आउट अ मास्क इन फ्रंट ऑफ टोनी क्रूज एंड डज द सेलिब्रेशन। आई कंप्लीटली गेट दैट पॉइंट, बट प्रैक्टिकली एज अ फैन सीइंग रियल मैड्रिड इन यूरोपा लीग वुड बी पेनफुल। सच में इट वुड बी वेरी पेनफुल टू सी रियल मैड्रिड इन यूरोपा लीग। एंड मैं जेन्युइनली होप करता हूँ कि रियल मैड्रिड यूरोपा लीग में ना जाए एंड आज का मैच एटलीस्ट वो रिजल्ट लेके आए जिससे कि दे कैन save their qualification, जिससे कि they can be there in the Champions League at least for the next round। आगे जाके फिर जो भी हो, let's see about that। and भाई what an exciting week it has been। सिर्फ फर्स्ट मैच डे हुआ, अभी सेकेंड भी बाकी है, अभी आज के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। let's just see what happens। तो भाई फाइनली अब बार्सिलोना, पीएसजी, लाइप्जिग, इन लोग का तो कंफर्म हो ही चुका है नेक्स्ट राउंड में जाने का। रियल मैड्रिड का देखते हैं आज क्या होता है, बिकॉज आई रियली होप कि रियल मैड्रिड नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाए एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो या कल हम बात करेंगे रियल मैड्रिड की मैच की, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, बिकॉज दैट मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फुटबॉल फैन एंड एवरी मैड्रिड फैन। एंड आई होप कि भाई तुम जो साइड से देख रहे हो तुम भी एक्साइटेड हो इस मैच के लिए। एंड लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, फॉर फुटबॉल।